नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 21 अक्टूबर शुक्रवार शाम 4 बजे राजस्थान की खास खबरें। उदयपुर में भाजपा ओबीसी मोर्चा जिला अध्यक्ष ने घर में फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। बीजेपी नेता 1500 लोगों की बिजनेस कमेटी चलाता था, उस पर 50 लाख रुपए का कर्जा हो गया था। इसके चलते वह डिप्रेशन में आ गया था। मामला भोपालपुरा इलाके का है। पुलिस की जांच में सामने आया कि बीजेपी नेता 58 वर्षीय प्रभु प्रजापत 18 साल से भोपालपुरा और अशोकनगर के लोगों के साथ मिलकर कमेटी चला रहा था। जांच में सामने आया कि लोगों का करोड़ों रुपए जमा थे। कोरोना के बाद उस पर लाखों रुपए का कर्जा हो गया था। बीसी के जरिए उसे 50 लाख रुपए लोगों को देने थे। वह डिप्रेशन में आ गया और उसने फंदे पर लटक कर जान दे दी। प्रभु 20 साल से बीजेपी में एक्टिव था और 2 साल पहले ही उसे ओबीसी मोर्चा का जिला अध्यक्ष बनाया था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सिरोही जिले के कोतवाली थाने में रेप के बाद हत्या का मामला सामने आया है। पीड़िता के पिता ने उसके बिजनेस पार्टनर 2 लोगों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज करवाया है। इसके साथ ही उसके ससुराल वालों के खिलाफ मकान से बेदखल करने का आरोप लगाया है। पिता ने कोतवाली पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि उसकी पुत्री नया बाजार में किराए का मकान लेकर रह रही थी। उसके मकान पर पहुंचा तो वह कमरे में मृत पड़ी थी। रिपोर्ट में बताया कि उसके पति की मौत के बाद ससुराल वालों ने पुत्री को संपत्ति से बेदखल कर दिया। इसके बाद पुत्री ने एक मकान खरीद लिया था। उस मकान की रजिस्ट्री भी ससुराल पक्ष ने डरा धमकाकर किसी और के नाम से करवा दी। रिपोर्ट में बताया कि उसकी पुत्री ने स्वरूपगंज में एक हॉस्पिटल को किराए पर बिल्डिंग दे रखी थी, जिसके पार्टनर गोविंद चौधरी और अशोक चौधरी ने पहले भी बेटी को मारने की कोशिश की थी तथा उसके साथ गलत काम किया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राजस्थान के बीजेपी नेताओं में सीएम फेस को लेकर अंदरूनी कलह बढ़ गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अचानक गुरुवार सुबह शॉर्ट नोटिस पर सूचना देकर आज दिल्ली में शाम 6 बजे राजस्थान बीजेपी कोर कमेटी की बैठक बुलाई है। राजस्थान में बीजेपी नेताओं की एकला चलो यात्रा और देवदर्शन धार्मिक सामाजिक दौरों के नाम पर खुद का स्वागत, अभिनंदन कार्यक्रम करवाने और जगह जगह जनसभाएं करने की शिकायत पार्टी आला कमान तक पहुंची है। प्रदेश पार्टी संगठन को सूचना दिए बिना इस तरह की यात्राएं करने पर पार्टी संगठन में नाराजगी है, जबकि पार्टी संगठन के पहले से प्लान प्रोग्राम में भी सीनियर नेता नहीं पहुंच रहे हैं। पार्टी नेताओं को एकजुट होने की बार बार नसीहत देने के बावजूद गुटबाजी और अंदरूनी कलह जनता के सामने बार बार उजागर हो रही है। सूत्रों के मुताबिक इन इश्यू पर पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा राजस्थान के सीनियर बीजेपी नेताओं की क्लास लेंगे। इसीलिए सख्त माहौल में होने वाली यह बैठक जयपुर की जगह दिल्ली में बैठक रखी गई है। सीकर जिले की नीमका थाना कोतवाली पुलिस ने एचडीएफसी बैंक के ग्राहकों की राशि गबन करने के शातिर आरोपी जितेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी जितेंद्र सिंह ने एचडीएफसी बैंक के ग्राहकों को एफडी करवाने के नाम से खातों को मर्ज करने की स्कीम बताकर प्रोसेस पूरी करवाने के लिए पुराने चेकों की आवश्यकता बताई। ग्राहकों को विश्वास में लेकर उनसे हस्ताक्षरित चेक प्राप्त कर अपने परिचितों के खाते में चेक लगाकर व सेल्फ का चेक लगाकर राशि ले ली। आरोपी ने 22,60,000 रुपए का गबन किया है। आरोपी से पूछताछ की जा रही है। कोटा जिले में फेसबुक पर 19 साल के अरमान उर्फ अरबाज ने प्रिंस बनकर 17 साल की नाबालिग से फ्रेंडशिप की। युवक ने लड़की को बताया कि उसके पिता बिजनेसमैन है। लड़की युवक की बातों में आ गई और उसके साथ चली गई। आरोपी युवक ने 4 दिन तक लड़की को सुकेत में अपने दोस्त के कमरे में रखा। परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट बोरखेड़ा थाने में दर्ज करवाई। बाल कल्याण समिति रोस्टर सदस्य मधुबाला शर्मा ने बताया कि 17 वर्षीय नाबालिग परिवार में मां, बाप और भाई के साथ रहती है। 12वीं में पढ़ती है और 4 महीने पहले ही परिवार कोटा में आया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर नाबालिग को डिटेन किया। नाबालिग ने बताया कि युवक का असली नाम अरमान उर्फ अरबाज है। उसने फर्जी नाम से आईडी बनाकर उसे फंसाया था। नाबालिगा ने दुष्कर्म होने से इनकार किया है। 164 के बयान व मेडिकल होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीईटी के आवेदन की तारीख को 10 दिन के लिए बढ़ा दिया है। राजस्थान के 8 सरकारी विभागों में 3000 से ज्यादा पदों के लिए अब अभ्यर्थी 31 अक्टूबर तक अप्लाई कर सकेंगे।
वहीं इसके बाद 6 से 9 जनवरी के बीच पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में शामिल होने के लिए उम्मीदवार की उम्र 18 से 40 साल होनी जरूरी है। वहीं आरक्षित श्रेणी को 40 साल से ज्यादा होने पर भी कैंडिडेट्स को शामिल होने की छूट दी जाएगी। जयपुर में एक महिला की रेप के बाद पत्थर से सिर कुचलकर हत्या का मामला सामने आया है। महिला घर में अकेली थी। मामला बस्सी थाना इलाके के बिहारीपुरा गांव का है। पुलिस के अनुसार 45 वर्षीय कलावती देवी का पति से विवाद चल रहा था। महिला के 4 बच्चे हैं, वो भी पिता के साथ लूनियावास में रह रहे हैं। पिछले 10 साल से ननिहाल बिहारीपुरा में मामा के यहाँ रहती थी। पुलिस ने बताया कि महिला का पहले रेप किया गया और इसके बाद पत्थर से सिर कुचलकर हत्या कर दी गई। एफएसएल की टीम को मौके पर बुलाकर साक्ष्य जुटाए गए हैं। पुलिस ने मामले में 3 लोगों को राउंड अप किया है। पुलिस इन लोगों से पूछताछ कर रही है। बीकानेर के सिटी कोतवाली एरिया में महज 16 साल की लड़की ने फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। लड़की के माता पिता दोनों नौकरी करते हैं। मां जब नौकरी से वापस लौटी तो बेटी को फंदे से लटका हुआ देखकर होश उड़ गए। पुलिस के अनुसार मृतका के पिता आनंद परिहार निवासी छिप्पों का मोहल्ला ने रिपोर्ट दी कि उसकी 16 वर्षीय बेटी कविता परिहार घर पर अकेली थी। वह काम पर गया था तथा उसकी पत्नी हॉस्पिटल में काम पर गई हुई थी। पुलिस के अनुसार आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चला है। लड़की के पास कोई सुसाइड नोट भी नहीं मिला है। पुलिस लड़की के मोबाइल नंबर के आधार पर छानबीन कर रही है। श्रीगंगानगर जिले के श्री विजयनगर में एक किसान द्वारा सिंचाई विभाग के एससी ऑफिस में सुसाइड नोट छोड़कर भाग जाने से हड़कंप मच गया। किसान का आरोप था कि उसके दादा के नाम से जमीन पर पानी का खाला कुछ दबंग किसानों ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए बंद करवा दिया है। इससे उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। परिवार पर कर्ज का बोझ बढ़ गया है। भूखा मरने की नौबत आ गई है। ऐसे में सुसाइड करने के अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं है। सुसाइड नोट मिलते ही सिंचाई विभाग के अफसरों के हाथ पांव फूल गए। उन्होंने इसकी सूचना किसान के परिजनों और पुलिस को दी। मौके पर पहुंचे किसान के पिता ने भी किसान की पीड़ा को उचित बताया और उन्होंने इस मामले में विभाग के अफसरों पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप करते हुए खुद भी पेड़ से फंदा लगाकर सुसाइड करने का प्रयास किया। बाद में एसडीएम ऑफिस में भी किसान को समझाने का प्रयास किया गया। उसके खेत की पानी की बारिश शुरू होने के बाद वह घर लौटा।